करने जा रहे हैं। आज कल की वीडियो है, 3 गैर मुस्लिम लड़कों ने मिल करके कॉलेज से बच्ची को बुलाया और उसको मार करके स्कॉर्पियो में ले गया। 3 दिन रेप किया और रेप करने के बाद उसके जिस्म को सरेआम ले आकर के फेंक दिया। आए दिन ये खबरें आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे के जिम्मेदार मुआशरे के हमारे और आप जैसे बेगैरत लोग नहीं है जो शादियों में, नाच गानों में, पैसों में आग लगा रहे और आग लगा करके शादियों को इतना मुश्किल बना दिया कि वक्त में शादियां नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां, जज्बात उनमें भी है, जज्बात की रो में बह करके एजुकेशन वाली बच्चियां गैरों के गोद में खेल नहीं रही है, बल्कि टिश्यू पेपर बना करके उन्हें इस्तेमाल करके गली कूचों में फेंक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके चेहरे उड़ाए जा रहे हैं। इतने अदब और एहतराम के साथ बार बार इसरार करने के बाद झुक करके, बाप कह करके, भाई कह करके, ईमान का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर, पूरी सोसाइटी के अदब पैमान का हवाला देकर के कहा गया, लेकिन फिर क्यों नहीं माने? जुर्रत की बात है, हिम्मत की बात है। आखिर वो हिम्मत आई कहाँ से कि पूरा मुआशरा बाइकाट कर रहा है? आप नाच ला रहे हैं, चौक पे नचा रहे हैं, पूरा बस्ती इस गुनाह से बचना चाहता है। खुदा का खौफ खाए हम लोग, कल क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे? पूरे गांव में नचाते हुए लेकर आते हैं, मस्जिद के सामने से लेकर आते हैं, पूरे गांव में। ये क्या है? इसको जिद नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? इसको हठधर्मी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? कौन है वो मौलवी, कौन है वो आलिम दीन जिसने कुरान और हदीस पढ़ा है और इतनी सख्ती से मना करने के बाद उस मजलिस में, उस शादी में नाच गाना हो और वो निकाह पढ़ाए, उसका कुरान और हदीस इजाजत देता है? मैं तो एहतराम करता हूँ कि इन्होंने पहले ही जो हमसे मोहब्बत और शफकत के साथ इकरार किया है। कौन है ऐसा जो जिस मजलिस में नाच हो रहा हो, जिस स्टेज में वेशियों का धंधा चल रहा हो, जिस स्टेज में खड़ा हो करके बहनों के पांव में घुंघरू बांधा जा रहा हो, उनके सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हो, जिस निकाह जो इबादत है उस इबादत के अंदर मुआशरे के लंगे या लुफंगे और लवंडे औरतों के पीछे तालियां बजा रहे हो, वो निकाह में किस मौलवी का इल्म इजाजत देगा निकाह पढ़ाने का? कौन सी कुरान इजाजत देगी? कौन सी हदीस इजाजत देगी? यहाँ सब कलिमा पढ़ने वाले हैं। हम मरेंगे, रब के सामने हाजिर होंगे। दुनिया की बात छोड़े, हमें ये खौफ क्यों नहीं आता कि निकाह एक इबादत है, नमाज भी इबादत है। नमाज में अगर कोई गाना बजाए, नमाज का मजाक है। निकाह में कोई गाना बजाए, वो निकाह का मजाक नहीं तो क्या है? जो मौलवी कुरान की आयत पढ़ेंगे उनका मजाक नहीं तो क्या है? हदीस पढ़ेंगे, उनको पैरों की ठोकरों में रखना नहीं है तो क्या है?